अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है। आज मैंने इफ्तार के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया है और इसके साथ साथ मैं जुमे की तैयारी किस तरह से करती हूँ और मैं क्या स्पेशल करती हूँ रमज़ान के जुमे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस हम आज बात करेंगे जुमे की अहमियत, जुमे की फजीलत के बारे में कि ये दिन हम मुसलमानों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो जी हमेशा से ऐसे होता चला आया है कि रमज़ान में जो जुमे होते हैं उनके लिए मैं स्पेशल कपड़े लेती हूँ या बनवाती हूँ और मैं हर बार कोशिश करती हूँ हर साल कि मैं रमज़ान के हर जुमे में नए कपड़े पहनूँ। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस ये एक मेरा शौक़ होता है। मैं इस तरह से अपने जुमों को सेलिब्रेट करती हूँ रमज़ान के। हमने सीजनल कपड़े तो बनाने ही होते हैं, साथ ईद के भी कपड़े बनाने होते हैं, तो ईद के भी जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो आप हर जुमे में पहन सकते हैं और सिर्फ एक ईद का जोड़ा आप ऐसा रखें जो कि आप ईद के दिन पहने। आज ये मेरा जो ड्रेस था ये मैंने बुनंजा सतरंगी से रेडी टू वेयर लिया है और ये मुझे हाफ प्राइस में मिला है। 13,000 समथिंग का ये था, मुझे 6,700 में ये मिला है। इसके साथ वुलन शॉल है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड ये ड्रेस है और शॉर्ट शर्ट है, लाइक बहुत शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ शर्ट है और इसके साथ शलवार है और शलवार के पैंचों पर भी आप देखें काम हुआ हुआ है और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस मुझे रीजनेबल प्राइस में मिल गया है। इस्लामाबाद में तो जी अभी सर्दी है क्योंकि बारिश हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है दोबारा से। गर्म कपड़े ही अभी चल रहे हैं। अभी विंटर स्टॉक पर ऑफ लगा था तो मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी, उसी में ये ड्रेस है जी। ये ऑरेंज कलर में बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और वैसे में ये कलर मैंने आई थिंक इतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना होगा शायद। लेकिन ये बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया है बुनंजा सतरंगी से। फिर जी मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं जुमे के दिन सलातुल तस्बीह अदा करती हूँ, नमाज तस्बीह, और ये आदत मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी भी रमज़ान में हर जुमे को सलातुल तस्बीह पढ़ती होती थी, सुबह 9 से 10 के बीच पढ़ लेती थी क्योंकि उसके बाद आपको पता है ज़वाल का टाइम जो है वो ममनुआ औकात में आता है और उसमें आपने नमाज नहीं पढ़नी होती, कोई भी नफली नमाज। मैंने भी सुबह उठकर सहरी के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद मैंने बात लिया, न्यू कपड़े पहने, तैयार हुई और फिर मैंने सलातुल तस्बीह अदा की। नमाज तस्बीह की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये आप हो सके तो रोज़ पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार, और अगर नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार, वो भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार लाजमी पढ़ें। और इसकी फजीलत यह है कि इससे आपके जो पिछले जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। नमाज तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। अगर अभी तक आपने रमज़ान में नहीं पढ़ी तो ज़रूर आगे आप पढ़े। मैं हर जुमे को रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ूं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने घर को कूजी लुक दे दी है और मैंने लैंप्स ऑन कर दिए हैं, कैंडल्स ऑन कर दी हैं, लाइट्स ऑफ कर दी हैं। इसके साथ मैंने इंसेंस स्टिक ऑन कर दी है, खुशबू अच्छी लगती है मुझे। हर फ्राइडे को मैं ऑन करती हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो मेरे बेटा जान उठ गए थे तो फिर मैंने उनकी जो रूटीन होती है, लाइक उनको नाश्ता करवाना, फिर उनको उनको बात दिलवाना, कपड़े चेंज करवाने, फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ये सब करते करते असर का टाइम होने वाला था तो फिर मैंने कहा चलें जी अब अफ्तारी की तैयारी की जाती है। अफ्तार में आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल डिलाइट। मीठा मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि आज जुमे का दिन है। इसके साथ साथ मैं बनाऊंगी चिकन स्टेक्स बनाऊंगी विद वाइट सॉस, और साथ वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे एंड सौते वेजिटेबल्स, और साथ में तैयार करूंगी स्नैक्स प्लेटर। ये है जी मेरा आज का मेन्यू। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी पाइनएप्पल डिलाइट। उसके लिए मैंने 2 पैक्स लिए हैं क्रीम के, उसमें मैंने 1/4 कप ऐड किया है कंडेंस्ड मिल्क, इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं मैरी बिस्किट लूँगी, उनको पाइनएप्पल का जो सिरप होता है उसके टिन के अंदर उसमें सोक करके मैं जो सर्विंग डिश है उसमें लेयर लगा दूँगी। उसके ऊपर फिर ये जो क्रीम का मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो रख देंगे, पाइनएप्पल्स डाल देंगे, ऊपर से दोबारा से यही 3 लेयर्स जो है हम दोबारा से लगाएंगे और उसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे नट्स के साथ। ये रेसिपी है पाइनएप्पल डिलाइट की। इसको ठंडा सर्व करें और ये जितना ठंडा होता है उतना ही बहुत मज़े का ये लगता है। ये आज मैंने मीठे में बनाया है, इसकी आप रेसिपी देखें। साथ साथ हम बात कर लेते हैं जी जुमे के दिन की फजीलत के बारे में। ईद के बाद हम मुसलमानों के लिए जो दिन अहमियत का है और जिसमें हम लोग तैयारी करते हैं वो है जी जुमे का दिन। जुमे का दिन हमेशा से मुझे एक फेस्टिविटी का दिन लगता है और ये बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों के लिए बहुत ख़ास और स्पेशल डे है। क्योंकि मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और जुमे के दिन ही क़यामत भी कायम होगी। इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है और मेरे नहीं ख्याल में कि कोई घर
ऐसा होगा जहाँ पर जुमे के दिन की तैयारी ना की जाती हो, इस दिन पूरे घर में ख़ास एक फेस्टिविटी का जो है एक माहौल होता है, सब फ्रेश होते हैं और घर को भी एक फ्रेश लुक दी जाती है। इसके साथ साथ स्पेशल खाने भी यानी लंच में भी अक्सर घरों में जो है बिरयानी बनाई जाती है, स्पेशल मेन्यू होता है इस दिन का। सो वी बीइंग अ मुस्लिम जुमे के दिन को किसी ना किसी तरह से ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, और जुमे का दिन अगर रमज़ान में हो तो इसकी फजीलत, इसकी अहमियत और बरकत और ही ज़्यादा हो जाती है। साथ साथ व्लॉग भी मैं आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। यहाँ चलिए मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, लाइक एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है और उसको मैंने 4 पीसेस में उसको कट कर लिया है, ठीक है। अब इसकी जी मैं मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैं लूँगी जी साल्ट, और इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस मैंने डाला है, केचप डाली है, थोड़ी सी हॉट सॉस डाली है, ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं, और इससे जी मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है। आप बेशक फ्राइंग से हाफ आवर पहले ही अगर आप इसकी मैरिनेशन कर देना तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसमें वाइट सिरका भी डाला है, ठीक है जी। इसकी मैंने अच्छे से मैरिनेशन कर दी है और इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मैं 4 बजे किचन में एंटर हुई थी एज़ यूजुअल, और मैंने अपना जो डिलाइट है वो भी रेडी कर लिया, और उसके साथ साथ मैंने चिकन की मैरिनेशन भी कर ली। अब चिकन स्टेक्स के साथ सर्विंग के लिए सौते वेजिटेबल्स मैंने बनानी है। उसके लिए मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं जिनके मैं वेजिस फ्राई करके डालूंगी, और जी साथ मैंने कैरेट ले ली है, कैप्सिकम है, अनियन एंड टमाटो, ये मैं वेजिटेबल सौते करूंगी। और साथ में मैं पीस भी डालूंगी, मटर, क्योंकि मेरे बेटा जान को बहुत पसंद है और डेली वो अफ्तारी में मुझे कहते हैं कि ग्रीन बॉल्स मम्मी, ग्रीन बॉल्स। ही इज़ लाइक 2.5 years माशाल्लाह से, एंड ही लव्स ईटिंग ग्रीन बॉल्स। पीस को वो ग्रीन बॉल्स कहते हैं, सो डेली मुझसे डिमांड करते हैं। सो मैं ग्रीन बॉल्स भी बॉईल करके ऐड करूंगी। ये जी आप तैयारी साथ साथ देखते रहिए कि मैंने किस तरह से चिकन स्टेक्स विद वाइट सॉस बनाए हैं। अब जी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, जुमे की अहमियत। अच्छा, जुमे की नमाज भी जो है वो फ़र्ज़ है तमाम मर्द हज़रात के लिए। औरतें भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, वो सिंपल ज़ोहर की नमाज ही पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहती हैं जहां आप जाके आराम से, आपकी मस्जिद में एहतमाम है जुमे की नमाज का लेडीज़ के लिए, तो आप ज़रूर जाके पढ़ें, ठीक है जी। अदरवाइज मर्दों के ऊपर तो फ़र्ज़ है जुमे की नमाज, और हमारे दीन में ये है कि जब जुमे की अजान हो जाए तो अपने सब काम छोड़कर, इवन कि अपने कारोबार, अपनी शॉप्स बंद करके मस्जिद की तरफ दौड़ो और नमाज जुमा अदा करो। हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में तो मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन मैंने जब आई वेंट फॉर उम्रा तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब जुमे की नमाज जुमे की अजान होती है तो सब लोग जो है अपनी दुकानें एज इट इज़ छोड़ के मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर तो चोरी का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सज़ा बहुत सख्त दी जाती है, इसलिए लोग ऐसे ही अपनी शॉप्स को छोड़कर सब मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, और कोई भी शॉप आपको जुमे के टाइम खुली हुई नहीं मिलेगी। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन समटाइम्स हमें कहीं कहीं खुली हुई शॉप्स भी मिल जाती हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नमाज जुमा अदा नहीं करते। जबकि हदीस के मुताबिक जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमे छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है। यानी मुहर लगाने का मतलब ये है कि उसका दिल सख्त कर दिया जाता है और फिर उसको हिदायत, अस्तगफिरुल्लाह, उसको हिदायत नसीब नहीं होती। और एक और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के घरों को जो कि बगैर किसी वजह के जुमे से पीछे रहते हैं उनको जला देने का इरादा किया है। सो हर मुसलमान को जुमे की नमाज पढ़नी चाहिए, मर्द हजरात पर फ़र्ज़ है, उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही अजान हो जाए तो सारे काम छोड़कर नमाज जुमा के लिए चले जाना चाहिए। सिर्फ ऐसे मर्द हजरात जो कि मरीज़ हैं या किसी बीमारी की वजह से वो नमाज जुमा अदा नहीं करने जा सकते, उनके ऊपर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा ऐसा बच्चा जो कि अभी एडल्ट नहीं हुआ, वो भी नमाज जुमा उस पर फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहें, पढ़ना चाहें तो वो ज़रूर पढ़ सकती हैं। चलें जी, थोड़ी सी व्लॉग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेक्स के लिए चिकन को लाइक शैलो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने स्नैक्स प्लेटर के लिए डिफरेंट स्नैक्स की फ्राइंग भी स्टार्ट कर दी है, और उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ टेंडर पॉप्स, और उसके साथ साथ चिकन टेम्पुरा, स्प्रिंग रोल्स, आलू पकौड़ा और चिकन समोसी। ये मैं अपने स्नैक्स प्लेटर में ऐड करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ने की भी तलकीन की गई है। जुमे के दिन जो मुसलमान सूरह कहफ की तिलावत करता है वो अगले जुमे तक किसी भी फितने से, यहाँ तक कि दज्जाल के फितने से भी महफूज रहता है। सूरह कहफ पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इस पर डिटेल से मैं किसी और व्लॉग में बात करूँगी, लेकिन जुमे के दिन कोशिश करनी चाहिए कि सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें। अगर आप किसी भी वजह से, कोई बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी है, पूरी
सूरत नहीं पढ़ सकते तो आप पहली 10 आयात ही ज़रूर पढ़ें, ठीक है जी। इसके साथ साथ हदीस के मुताबिक जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अगर मुसलमान कोई भी दुआ मांगे, कोई भी हाजत उसकी हो, वो अल्लाह के आगे हाथ फैलाए तो उसकी वो हाजत ज़रूर पूरी की जाती है। और ये जो घड़ी है, ये कौन सा वक्त है ये बताया नहीं गया, इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए जुमे के दिन हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि मगरिब की नमाज तक ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते रहें, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो आपकी दुआ कबूल हो सकती है, क्योंकि जुमे के दिन ज़रूर एक घड़ी ऐसी है जिसमें आपकी दुआ लाजमी कबूल की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की भी अहमियत है। जितना आप दुरूद शरीफ जुमे के दिन पढ़ें उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। हर टाइम कोशिश करें कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या दुआ मांगें, लाइक कुछ लोगों को नहीं समझ आता, तो वो दुरूद शरीफ ही पढ़ें, क्योंकि एक बार जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उससे आपकी 10 हाजात पूरी होती हैं। सो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि आपको क्या चाहिए है। सो आप दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा आप पढ़ें जुमे के रोज़। इसके साथ साथ जुमे को कोशिश करनी चाहिए कि गुस्ल लें, सुन्नत है, ठीक है। नहाना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नया कपड़ा पहने, लेकिन साफ़ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। खुशबू लगानी चाहिए और ख़ुद को रेडी करना चाहिए। मैं ज़रूर जुमे के दिन जो है वो स्पेशल तैयार होती हूँ, अपने घर को भी रेडी करती हूँ, एक तरह से रीसेट करती हूँ, सब बेड्स की बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ। मैं फैब्रिक रिफ्रेशनर स्प्रे करती हूँ अपने घर में, जगह जगह मैं कभी इंसेंस स्टिक्स ऑन कर लेती हूँ, कभी ऊद जो है वो उसको जला लेती हूँ ताकि मेरे घर से खुशबू आए। एक कूजी इन्वायरमेंट में क्रिएट करती हूँ। कुरान की तिलावत की जाती है, समटाइम्स मैं लगाती हूँ अपने स्क्रीन पर, मैं सूरह कहफ की तिलावत लगाती हूँ ताकि मेरा बेटा भी सुन ले। तो इस तरह से ज़रूर स्पेशल तैयारी किया कीजिए आप जुमे के दिन की। इसके साथ साथ जुमे के दिन अपने नेल्स को कट करना भी सुन्नत है। सो ट्राई किया कीजिए कि हर फ्राइडे आप अपने नेल्स को ट्रिम कर लिया करें। फिर जैसे मर्द हज़रात ने हेयर कट वगैरह करवाना होता है तो वो जुमे के रोज़ अगर करवा लें तो वो भी सुन्नत है। इससे रिलेटेड सही बुखारी की हदीस में आपको सुना देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन नहाए और जिस कदर पाकी हासिल हो सके करे, यानी नाखून काटे, अपने जो ज़िले नाफ बाल हैं उनको मूंडे और जो अंडर आर्म्स बाल हैं उनको दूर करे, फिर तेल लगाए, खुशबू लगाए और जुमे के लिए मस्जिद जाए, वहाँ 2 आदमियों के दरमियान तफरीक ना डाले, यानी जहाँ जगह मिले उसी पर बैठ जाए, फिर अपनी नमाज पढ़े जितनी इसकी किस्मत में है, यानी जो रकतें उसको मिले, फिर दुरानी खुतबा में खामोश रहे तो इसके गुज़िश्ता जुमे से लेकर इस जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सो ट्राई करनी चाहिए कि जुमे के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, इस दिन कुछ स्पेशल करें, घर में उस दिन स्पेशल लंच या डिनर बनाएं, लाइक किसी भी तरह से आप उस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये मैंने आपको कुछ अहमियत बताई है जुमे के हवाले से कि जुमे की कितनी ज़्यादा फजीलत और कितनी ज़्यादा अहमियत है। इसके साथ साथ जी आप व्लॉग में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं वाइट सॉस रेडी कर रही हूँ। वाइट सॉस के लिए मैंने 3 to 4 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है। मक्खन आपने देखा होगा ये मेरा होममेड है, मैंने घर में खुद बनाया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए हो कि किस तरह से मक्खन बनाना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल शेयर विद यू। फिर मक्खन को थोड़ा सा जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है और साथ ही मैंने उसमें 3 to 4 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया है। जितना मक्खन डलेगा उतना ही मैदा डलेगा, ठीक है। और मैदे को थोड़ा सा भून लिया है हल्की आग के ऊपर, फिर उसमें ऐड कर दिया है जी दूध और साथ साथ उसको ब्लेंड करते जाना है, बीट करते जाना है ताकि उसमें लम्प्स ना बन जाए। जैसे ही थोड़ी सी डेंस हो जाएगी सॉस, फिर उसमें मैंने यहाँ पर पास्ता डाल दिया। एंड पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो डालूंगी, हॉट सॉस थोड़ी और डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, और जी ऊपर थोड़ा सा चेडर एंड मोज़रेला चीज़ मैं डाल के उसको दम पर रख दूंगी। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ये जी मेरा जो वाइट पास्ता है रेडी हो गया। इसको मैं सर्व करूंगी अपने चिकन स्टेक्स के साथ, और चिकन स्टेक्स के ऊपर भी मैं वाइट सॉस डालूंगी। जब मेरी वाइट सॉस रेडी हो गई थी, आपने देखा होगा कि उसमें मैंने कुछ वाइट सॉस निकाल ली थी, ये मैं पोर करूंगी जी अपने स्टेक्स के ऊपर, ठीक है जी। और साथ में सौते वेजिटेबल्स वो भी सर्व कर दूंगी। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने स्नैक्स प्लेटर रेडी कर लिया है। उसके लिए मैंने सॉस पहले रेडी किया। सॉस में मैंने मायो सॉस और सिंपल मायो और गार्लिक मायो इनको ऐड कर दिया है। गार्लिक मायो नहीं, जो स्पाइसी मायो होता है वो। इसके साथ ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की है और ये मेरी अच्छी सी सॉस बन गई है विद स्नैक्स। अब जी यहाँ पे मैंने सर्विंग स्टार्ट कर दी है चिकन स्टेक्स की, जैसे हमें यूजुअली रेस्टोरेंट्स में सर्विंग की जाती है स्टेक्स की, वैसे ही मैंने की है। लाइक मैंने स्टेक्स जो चिकन के पीसेस है वो रखे हैं, साथ मैंने सौते वेजिटेबल्स किए हैं और उसके साथ मैंने जो वाइट सॉस पास्ता है वो सर्व कर दिया है, और चिकन स्टेक्स के ऊपर भी मैंने वाइट सॉस पोर कर दी है।
बिलीव मी इट वॉज सो यमी एंड डिलीशियस। अगर आपको मजीद डिटेल में इसकी रेसिपी चाहिए हो देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इट वॉज सो यम। चलें जी, अब जी मैं टेबल को रेडी करूँगी। एज यू नो कि मैं रिसेंटली अभी उम्रे से आई हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी खजूरें, अजवा और मबरूम और अंबर ये मैं काफ़ी क्वांटिटी में ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए भी मैंने ले ली थी। और साथ ही आप ये देख सकते हैं सिल्वर प्लेट्स हैं, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी मदीना शरीफ से। ये खजूरों की सर्विंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और साथ ही ये छोटे से आब ज़मज़म के लिए ग्लास है, और ये भी मैं इनमें आब ज़मज़म सर्व करूँगी। और साथ ही मैंने खजूरें भी सर्व कर दी हैं। फिर जी मैं अपना टेबल किस तरह से सेट कर रही हूँ आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने बखूर जो है उसको भी मैंने जला दिया है। पहले मैंने घर में इंसेंस स्टिक ऑन की हुई थी, उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस घर से आ रही थी। और साथ ही मैंने अब जो इफ्तारी का टाइम है उसके करीब जाकर मैंने बखूर भी उसको ऑन कर दिया है, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। कैंडल्स ऑन कर दिए, कूजी एनवायरनमेंट ज़रा क्रिएट कर दें, इससे एक बहुत अच्छी वाइब आती है। यू फील सो ब्लेस्ड एंड पीसफुल। फिर जी आप आराम से बैठकर दुआ करें। टाइम है तो कुरान पाक की तिलावत करें। ये जो टाइम होता है इफ्तार से पहले का, इसमें रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है। और हदीस के मुताबिक जो शख्स इफ्तार से पहले दुआ ना करे उसकी मिसाल उस मज़दूर जैसी है जो कि सारा दिन मजदूरी करे, मेहनत करे, लेकिन शाम को अपनी मेहनत वसूल किए बगैर ही घर चला जाए। सो इफ्तार के टाइम ज़रूर कोशिश किया करें कि दुआएं किया करें जिस हद तक हो सके, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, स्पेशली अपने प्यारों के लिए, जिनके लिए भी आप जो मांगना चाहें आप मांगें। इस टाइम की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और जी यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है अपना स्नैक्स प्लेटर, और साथ ही पाइनएप्पल डिलाइट। ये बहुत चिल्ड हो गया था और बहुत ही यमी लग रहा था। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, नेक्स्ट फ्राइडे आप अपने डिज़र्ट में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पर भी आप बना सकते हैं, एंड बिलीव मी यू विल श्योरली लव इट। और इतना ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, हार्डली 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। सो ये है जी मेरा आज इफ्तार का टेबल, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।